हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोस्तों कार्तिक मास आ ही चुका है, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास कब से लग रहा है, इस व्रत को कौन कर सकता है, कैसे हमें ये कार्तिक मास बिताना होता है, इसकी विधि क्या है, इसमें किसकी पूजा करनी होती है, इसके नियम क्या हैं, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। लास्ट में आपको दीपदान की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, हमें अब दीपदान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास की इतनी महान उपाधि इसको क्यों मिली है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो कार्तिक मास है वो नाम पड़ा है श्रीमती राधा रानी के नाम से, क्योंकि जब आप राधा रानी के आप सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम उनका कार्तिकेय आता है, मतलब कीर्तिदा की बेटी हैं वो, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय आता है। तो यही नाम कार्तिका से कार्तिक नाम पड़ा है, क्योंकि ये महीना श्रीमती राधा रानी का है दोस्तों। और दोस्तों इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा था, और दामोदर लीला जो थी वो इसी महीने में हुई थी दोस्तों, इसीलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, व्रतों में एकादशी, उसी तरह दोस्तों महीनों में जो है कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए हमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि हमें इस महीने को खाली ना जाने दें। कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो अपन को जो है वो थोड़ा सा ज़रूर करना चाहिए कृष्ण भगवान के निमित्त, इससे उनकी हमें भक्ति, उनको हमें मिले, उनके चरणों की भक्ति दोस्तों हमें मिले। तो बस इसी का प्रयास करते हुए हमने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे कार्तिक मास कब से लग रहा है। दोस्तों इस वर्ष कार्तिक मास जो है वो 1 नवंबर से लेके 31 नवंबर तक लग रहा है। ये दोस्तों इस्कॉन के हिसाब से है। और दोस्तों अगर आप नॉर्मल फॉलो करते हैं तो 31 अक्टूबर से लेके 31 नवंबर तक दोस्तों कार्तिक मास है। तो दोस्तों इस व्रत को कोई भी कर सकता है, बालक, बच्चा, बच्ची, कोई भी इस व्रत को कर सकता है, उसमें कुछ भी मतभेद नहीं है। आपको बताएंगे इसकी स्नान की विधि। दोस्तों इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, मतलब तारों की छाँव में आप कह सकते हैं, या फिर आप सूर्य उदय से 1 घंटा 25 मिनट पहले उठना होता है। उसके बाद आपको गंगा जल डाल के स्नान करना होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, जैसे गंगा, यमुना या कोई भी नदी है, तालाब है, वहाँ पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर वो सब की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर पर बाल्टी में गंगा जल डाल लें, पहले उसमें थोड़ा जल डालें, उसके बाद आप इससे स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो आंवले का चूर्ण या फिर तेल का चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं, विशेष फल रहता है उस चीज़ का। नहाने के बाद ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको साबुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और तेल भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तेल सिर्फ आप नरक चतुर्दशी वाले दिन यूज़ करेंगे, ये इसका बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अब आपको करना है अपनी पूजा शुरू। सबसे पहले आपको देना है सूर्य नारायण को अर्घ। अगर सूर्य नारायण निकले नहीं हैं तो जब तक आप अपनी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। सूर्य नारायण जैसे ही निकलेंगे सबसे पहले आपको उनको अर्घ देना है। अर्घ में आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें लाल चंदन, लाल फूल, चावल, गुड़ और गंगा जल डाल के आप थोड़ा कच्चा दूध अगर उपलब्ध हो गाय का तो आप वो डाल लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद उनको अर्घ दीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको करनी है पूजा। सबसे पहले आप देंगे, आप करेंगे तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता को भी आप जल चढ़ाइएगा, अर्घ समर्पित करिएगा, उनको चुंदरी उड़ाइएगा, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कीजिएगा। उसके बाद आपको करनी है उनकी आरती। इसके बाद करना है आपको कार्तिक भगवान का पूजन। अगर आपके पास कार्तिक भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है या फिर फ़ोटो नहीं है तो आप उनका आह्वान सुपारी में कर सकते हैं, या फिर पान के पत्ते पर उनका नाम लिख कर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद होगी अब पूजा विष्णु भगवान की। अब विष्णु भगवान अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं या फिर लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण कन्हैया है, राम भगवान है, तो आप किसी भी विग्रह का बढ़िया पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप गंध अक्षत से उनकी पूजा कीजिए, बढ़िया उनका श्रृंगार कीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप कर सकते हैं पूजा। इसमें दोस्तों संकल्प की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको 30 कंकड़ लेने होते हैं, या फिर आप 30 सुपारियाँ भी ले सकते हैं। 30 सुपारियाँ दोस्तों ये 30 दिन रिप्रेजेंट करते हैं कार्तिक मास की। इसमें आपको संकल्प लेना होता है तुलसी माता के नीचे कि हे माँ, हम आपके कार्तिक के व्रत करेंगे, हमारे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो मन में स्मरण कर लीजिएगा। इस प्रकार जो आप 30 कंकड़ हैं उनको आप तुलसी माता के गमले में या फिर क्यारी में स्थापित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आप जो आपका संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। और दोस्तों आपको तुलसी माता के नित्य नियम से आपको 4 परिक्रमा या फिर 108 परिक्रमा देनी होती हैं। तुलसी माता की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों के बाद अब आपको करने हैं भजन नित्य नियम के।
जैसे कि इसमें आप गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक मुख्य रूप से कार्तिक महात्म्य आता है जो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को सुनाया था, वह आप कार्तिक महात्म्य का पाठ कर सकते हैं। इसमें आप कथाएं कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दोस्तों काफ़ी तरह की कथाएं आती हैं, जैसे कार्तिक की कथा आती है, गणेश लक्ष्मी की कथा आती है, तिलक देवता की, राम लक्ष्मण की, चिड़िया की, टपा टपिया की, दोस्तों काफ़ी सारी कथाएं आती हैं, आप उसमें पाठ कर सकते हैं। गंगा यमुना की, धर्मराज की। तो आप मुख्य रूप से जो आपको अच्छी लगे वो आप कथा कर सकते हैं। इसकी दोस्तों वीडियो हम आपको एक अलग से प्रोवाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा कार्तिक मास में। आप नित्य नियम से दोस्तों इसमें दामोदर अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि इसमें आपको भगवान के नाम का चिंतन करना है। आप भजन के थ्रू कर सकते हैं, कोई पाठ के थ्रू कर सकते हैं, कोई ग्रंथ के थ्रू कर सकते हैं, भगवान की लीला या भगवान की लीलाओं के साथ भी भगवान का जो नाम चिंतन है वो कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है आपको दान अगर आप चाहें तो श्रद्धा अनुसार आप डेली दान निकाल सकते हैं, या फिर आप विशेष तिथियों पर भी दान दे सकते हैं, जैसे कि एकादशी है, आंवला नवमी है, हरि प्रबोधनी एकादशी है, प्रदोष है, अष्टमी है, पड़वा है, अमावस्या, इस हिसाब से आप दान निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही दान करना है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसा नहीं कि आप धन ही धन का दान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक में जो आप दान करते हैं स्वर्ग में आपको वही प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी तरह का दान करिएगा, थोड़ा धन भी करिएगा, थोड़ा पका हुआ खाना, कच्चा खाना, सब तरह का दान करिएगा थोड़ा थोड़ा अगर कर सकें दोस्तों। नहीं तो जो आप भाव से अर्पण करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें आपको भोजन कैसा करना है। दोस्तों जो भोजन है उसमें दो प्रकार के भोजन होते हैं कार्तिक में। एक होता है कि आप सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें अन्न वाला, और दोस्तों एक होता है इसमें तारा भोजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अन्न भोजन जो आपको सूर्य से पहले कर लेना है वो किस तरह करना है। तो आप अपनी पूजा कर लेंगे, तो दोस्तों जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आप 6:30-7 बजे तक आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो एक ऐसे दोपहर में आप एक समय फलाहार ले सकते हैं, मतलब बिना नमक का। उसके बाद आप शाम के समय या फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगर आप नमक का लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद जब सूर्यास्त के समय दोस्तों, सूर्यास्त से पहले ही मतलब आपको अन्न का एक भोजन ले लेना है। अगर आपकी बॉडी साथ देती है तो आप बिना नमक का भोजन कर सकते हैं, मतलब मीठा भोजन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो नॉर्मल खाना बनता है वो आप खा लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों इसमें दाल, चावल और जो भी तामसिक चीज़ें होती है जैसे कि लहसुन, प्याज आदि चीज़ें नहीं खाई जाती, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें बैगन भी नहीं खाया जाता है कार्तिक के महीने में, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आप जो है वो सूर्य अस्त होने से पहले एक भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो भोजन है वो होता है तारा भोजन। तारा भोजन में क्या होता है कि आप पूजा करने के बाद दिन में आप एक समय फलाहार ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब तारे निकल जाएंगे तो उनको अर्घ देकर धूप दीप दिखा के आपको तारा निकलने के बाद ही भोजन करना होता है अन्न का भोजन, जो कि आप जो भी नॉर्मल खाना बनता है वो सब खा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि दाल चावल तामसिक भोजन आपको नहीं खाना है। और दोस्तों जो कार्तिक में नियम होते हैं वो होते हैं, एक तो आपके व्रत के जो भी हमने बता दिया आपको, दूसरा होता है कि तामसिक चीज़ें नहीं खानी होती हैं, दाल चावल और जितनी भी तली भुनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारे क्रोध को या फिर काम को बढ़ाती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खानी होती हैं। और आपको इसमें ज़मीन पर सोना होता है अगर आप सक्षम हैं, मतलब अगर आपकी बॉडी साथ देती है। अगर आप ऐसा ना हो कि आप सो रहे हैं और बैक में दर्द हो रहा है तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपका बॉडी आपके साथ देती है तो आप ज़मीन पर सोना ज़्यादा उत्तम रहेगा। और ब्रह्मचर्य और संयम से रहे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कार्तिक में। तो दोस्तों ये तो हमने बता दिया आपको कि स्नान की, तुलसी पूजा की, भजन की, भोजन की और दान की। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दीपदान आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमसे सरल भाषा में पूछें कि दीपदान क्या होता है, तो दोस्तों कहीं भी दीपक आप जलाते हैं उसको दीपदान ही कहते हैं। अगर वो दीपक आप अपने इष्ट देवता के सामने जला रहे हैं तो वो दीपदान है, तुलसी माता के नीचे लगा रहे हैं तो दीपदान है, आकाश में दीप जलाएंगे तो पितरों के लिए दीपदान है, मतलब कहीं भी आप दीपक लगाएं वो दीपदान है। अब दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप दीपदान करें तो सब चीज़ें अपनी ही होनी चाहिए, मतलब बाती भी, तेल भी, दीपक भी और माचिस भी। कुछ लोग क्या होते हैं कि बत्ती अपनी ले जाते हैं दूसरे के दीपक में लगा देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। विशेष रूप से कार्तिक में अगर आप दीपदान करते हैं तो सब चीज़ें आपको अपनी ही यूज़ करनी है। और ध्यान रखिएगा दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता, इसलिए आप अपनी माचिस साथ रखिए जिससे कि आप दीपक अपना जला सकें। इसमें दो तरह के दीपक यूज़ कर सकते हैं आप, एक तो होता है आटे का दीपक और एक होता है मिट्टी का दीपक। अगर आप मिट्टी का दीपक यूज़ करें तो ध्यान रखिएगा मिट्टी का दीपक सिर्फ एक बार यूज़ हो जाता है, क्योंकि यूज़ होने के बाद दीपक झूठा हो जाता है, तो उसको आपको एक बार ही यूज़ करना है। तो दोस्तों इसमें जो कार्तिक में दीपदान होते हैं वो काफ़ी वैरायटी के दीपदान होते हैं।
सबसे पहले आप तुलसी माता के नीचे कर सकते हैं, दूसरा आप आंवले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, तीसरा आप नीम के पेड़ पर भी लगा सकते हैं, या चौथा दोस्तों जो भी कोई देव वृक्ष जैसे वट वृक्ष है, केले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इनमें भी आप लगा सकते हैं। शमी का पेड़ है, इन पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। और दोस्तों जो आकाश के नीचे दीपदान होता है, मतलब आप एक लंबे बांस के डंडे पर या फिर कोई दीपक जला दीजिए जो रात भर जलता रहे, या फिर आप कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, वो भी दोस्तों पितरों के निमित्त दीपदान हो जाएगा कार्तिक के महीने में। और इसमें आप भगवान कृष्ण के सामने अवश्य दीपदान करिएगा, राधा दामोदर के सामने या फिर हमारे दामोदर प्रभु के सामने अवश्य दीपदान करिएगा दोस्तों। ये दीपक शुद्ध घी का जलाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। दीपदान में आप चाहें तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर उत्तम होता है कि आप घी के तेल का यूज़ करें। ये तो दोस्तों अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। दोस्तों इसमें पतवारी पूजा का भी होता है, पर दोस्तों इसमें बहुत नियम होते हैं, इसमें बहुत बंध जाता है इंसान, इसलिए हम सलाह नहीं देंगे। अगर आपके घर के आसपास मंदिर में कहीं पतवारी बनाई जाती है तो वहाँ आप उनको दूध दही के पानी से सींचें दोस्तों, ये अच्छा होता है, और वहाँ पर आप पतवारी माता की कथा सुने। नहीं तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि तुलसी के साथ आप एक आंवले का पेड़ लगा लीजिए और डेली नित्य नियम से आप तुलसी और आंवले की पूजा करिए और दोनों की परिक्रमा कीजिए। बहुत ही विशेष होता है दोस्तों, इसमें आपकी लक्ष्मी माता की बरकत होती है घर में। दोस्तों आप ये कर सकते हैं। जैसे कि विशेष पर्व आते हैं, जैसे कि अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, आंवला नवमी है, इसमें आप विशेष रूप से माँ तुलसी की और आंवला की विशेष पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, उसके नीचे बैठ के भोजन कीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो तुलसी आरती है वो है नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तो इस तरह आप आरती गाइए तुलसी मैया की दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप जो है वो कार्तिक का महीना है वो भगवान श्री हरि के निमित्त आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो नियम है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ये नियम आप उसी हिसाब से साधिएगा दोस्तों जिस तरह आप कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने संकल्प तो ले लिया पूरे महीने के व्रत का और आप 2 दिन में ही मतलब ना कर पाएँ, तो दोस्तों ऐसे संकल्प मत लीजिएगा। आप चाहें तो मुख्य मुख्य तिथियों पर व्रत कर सकते हैं, जैसे कि अष्टमी हो गई, अक्षय नवमी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, इन सब मुख्य तिथियों पर आप व्रत कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, बस आप उनको अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप उनको 1 लोटा जल भी चढ़ा देंगे, शालिग्राम भगवान का अभिषेक कर देंगे, तो उससे भी आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों डेली इसमें आप अवश्य करिएगा दोस्तों दामोदर अष्टक का पाठ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का जो महीना होता है उसको दामोदर मास भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये महीने में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था इसी महीने की अमावस्या को, इसीलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।